से वो सब उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि आपदा प्रबंधक जो है, इनसे आपदा प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है क्लास 10th में, जो इससे बाहर नहीं आएगा 100% जो है आपका, इसी से आने वाला है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो क्या करो, आप पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार। चलो देख रहे हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि आपदा से आप क्या समझते हैं और आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो देखो, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक, यानी जो आप कह सकते हैं कि भगवान द्वारा हो या प्रकृति द्वारा हो, तथा मानव के कारण घटित होने वाली घटना को, यानी या तो प्रकृति के द्वारा आया आंधी तूफान, या मानव आतंकवाद फैलाया, या महामारी फैल गया आतंक, तो इस तरह की चीजें, तो ऐसी जो दुर्घटना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक तथा मानव के कारण घटित होने वाली घटना जो है, वो दुर्घटना जो है या घटना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहने वाले हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, देखो यार। पहला होता है आपदा वो है आपका प्राकृतिक आपदा। तो हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। जैसे भूकंप हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है यानी सुखाड़, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, यानी एक स्थान से जमीन को जो है, मिट्टी को हट जाकर दूसरे स्थान पे जम जाने से हम लोग क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। चक्रवात हो गया इत्यादि। ठीक है ना भाई। अब जो है, इसका जो दूसरा प्रकार है वो मानव जनित आपदा, यानी वैसी आपदा जो मानव द्वारा फैलाया जाता है और मानव को ही हानि होगा उससे, उस आपदा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं यार। जो मानव, अधिक संख्या में मानव को ही हानि हुआ क्योंकि मानव जनित आपदा है। जैसे देखिए, रेल है ना, रेल रेल हो गया, रेल परिवहन हो गया, और या फिर मतलब आपको, या मार्ग हो गया, रेल मार्ग, और युद्ध हो गया आपका, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, जो एक दूसरे से झगड़ते हैं लोग, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी मानव जनित आपदा ही है। तो तुम देख सकते हो यार, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कैसे जो है आपदा है और इसे प्रबंधन कर रहे हैं। तो चलो यार जान लेते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ है आपदा प्रबंधन। ये क्या है कि आपदा के समय होने वाली हानि को कम करने के लिए, यार आपदा हो रहा है तो आपदा को हानि से कम करेंगे, तो आपदा के समय उस हानि को कम करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए आपदा आने के पूर्व यानी पहले और आपदा आने के बाद यानी पश्चात, दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार की प्रशासनिक तैयारियां जो होनी आवश्यक है ना, प्रशासनिक रूप से वो तैयार है या नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो इसमें क्या दिया गया है यार, देखो इसमें है कि आप समझ सकते हैं कि बाढ़ किसे कहते हैं, और बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखो। देखो, जब नदियों में जल का संग्रहण, यानी जल, जो नदी में जल का संग्रह जो है, जल बहुत सारा उनकी क्षमता से अधिक हो जाती है। जब नदी में जल का संग्रह जो है, उसकी क्षमता जितना है उसकी, उससे जब अधिक हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहने लगेंगे, उसे हम लोग कहेंगे जो है सो बाढ़। और बिहार में बाढ़ आने का कारण देख लो यार, उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अधिक जल के कारण बाढ़ आता है, यानी उत्तरी बिहार में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल अधिक है, इसलिए अब बाढ़ आता है। नदी में जो कई अ, काई काई जो होता है, नीचे में काई नहीं जम जाता है, तो नदी में क्या हो जाता है कि काई जमने से तली की गहराई कम हो जाती है, इसलिए बाढ़ आ जाता है। और क्या, अगला है, बिहार में नदियां मार्ग जो है वो परिवर्तित करती रहती है, यानी नदियां का जो मार्ग है वो परिवर्तित होती रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। और बिहार के मैदानी भाग का छोटी छोटी नदियों भी बाढ़ का एक दृश्य ले लेती है ना। तो ये आपको याद रखना, ये कारण है। अब इससे चलो यार देखते हैं आगे। ये आपका हो गया। अब देखिए कैसे जो है यहाँ बाढ़ का स्थिति पैदा हो गया, इससे तुम बाय फिगर तुम समझ सकते हो कि ये देखो। चलो अब देखते हैं हम लोग जो है, प्रश्न संख्या जो है वो देख लेते हैं चौथा। सुखाड़ क्या है, और सुखाड़ की 3 बड़ी समस्याओं को लिखो। देखो, जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, पीने के लिए पानी की किल्लत हो जाती है, तो इस प्रकार की स्थिति को जो है क्या कहा जाता है, सुखाड़ कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या आसमान में बादल गायब हो जाएगा, तेज धूप हो जाता है, मतलब वर्षा ऋतु में जब बारिश होनी चाहिए, जब वैसा उस स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है, यानी तेज धूप हो रहा है, और क्या हो रहा है कि पानी के पीने में किल्लत हो रहा है, यानी धूप के कारण बारिश हो ही नहीं रही है, तो क्या होगा, वर्षा ऋतु में अगर उल्टा हो रहा है उसका, तो सुखाड़ की स्थिति पैदा होगी ही। और वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सही बात है। और
इनकी 3 बड़ी समस्याओं को उन्होंने कहा लिखने के लिए। तो फसल ना लगने से खाद्यान्न की कमी होगा, यानी जो हमारा फसल नहीं लगेगा तो खाने पीने के जो सामान होगा उसमें कमी आएगा, और पेयजल की सबसे बड़ी कमी हो जाएगी, और मवेशियों के लिए चारे की कमी तो होगी ही। तो ये मुख्य कारण हो गए, जिससे जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 5वां। तो 5वां देख लेते हैं। इस तरह से देखिए सुखाड़ आएगा तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, और 5वां। भूकंप क्या है, इसके कारण एवं उपाय का वर्णन करें। देखो, तो पृथ्वी को अचानक थरथराने एवं कांपने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी जब अचानक थरथराने लगता है, यानी देखिए आप अगर आप जाएंगे 12th में, अगर आप फिर आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आपको अलग लेवल से समझाया जाएगा कि जब दो प्लेटों के बीच आपस में कंपन होता है तो हम भूकंप कहते हैं। लेकिन आप अब बेसिक समझो यार। देखो, पृथ्वी को अचानक थरथराने एवं कांपने की प्रक्रिया जो होती है वो भूकंप कहलाती है। देखते हो आपकी जब थरथराने लगता है तो आप समझोगे ना कि वो क्या है, भूकंप है। अब भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापते हैं हम लोग, रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ये तुमको याद रखना है। अब देखिए यहाँ अगला है आपका कि देखिएगा, इसमें दिया गया है कि भूकंप आने का क्या कारण है। भाई पूछ रहा था ना कि भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण ही आते हैं। यानी भूगर्भ यानी भूगर्भ यानी जमीन के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है, यानी भारी मात्रा में गैसों का प्रसार होना, या पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन ज्वालामुखी भूस्खलन का होना। तो ये सब कारण है जिससे क्या आ जाता है, भूकंप आता है। तो चलो अब देख लेते हैं कि बचा कैसे जाए इससे भाई। तो भूकंप से बचने का उपाय, यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहीं से आप न हिले, मतलब जहां है आप वहीं रहें। बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट यानी गलियां, लाइट तथा बिजली, टेलीफोन आदि की तारों से क्या रहो, दूर रहें। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां तब तक रुके रहें जब तक भूकंप के झटके न रुक जाए, है ना। तब तक तुमको वहीं रहना जब तक जो है भूकंप खत्म ना हो जाए। चलो, तो अब देखिए आप किस तरह से ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि भूकंप की स्थिति में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी रूट जो होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 6ठा। ये आसान प्रश्न है यार, ये भी देख लेते हैं। सुनामी क्या है, देखो इसके कारण एवं उपाय का वर्णन करें। सुनामी देख लेते हैं। समुद्र के भीतर अचानक तेज हलचल होने की प्रक्रिया को, अब वहाँ क्या हुआ था कि मतलब पृथ्वी को अचानक थरथराया। आप यहाँ होगा समुद्र के भीतर अचानक जो हलचल होने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। यानी कोई बहुत बड़ा समुद्र है उसमें जो है जल का क्या हो गया, हलचल एकाएक हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, भूकंप की स्थिति, सॉरी सुनामी की स्थिति पैदा हो रही है। सुनामी आने का कारण आप कह रहा है कि कारण उपाय बताने के लिए, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण होता है, मतलब समुद्र में। और पनडुब्बी का भूस्खलन होना, यानी पनडुब्बी जो भूखा पड़ेगा तो वो एक दूसरे से ये करेगा, उसके कारण हो सकता है। और क्या, तटीय चट्टान का समुद्र में गिरना, बहुत बड़े बड़े चट्टान जो होता है वो समुद्र में गिरने से ये हो सकता है। चलो अब इससे बचने का उपाय जान लेते हैं, बस आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए, तो सुनामी से बचने का क्या उपाय है, समुद्री तटवर्ती इलाकों से नगर तथा बस्ती दूर तथा ऊंचाई पर बसना चाहिए। यानी समुद्री तट वाले इलाकों में जो है हमारे नगर एवं बस्ती को बसाना ये अनिवार्य नहीं है, ताकि जो हम लोग क्या हो सके, सुनामी से बच सके यार। देखो, अब पशु पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए कि जब भी जो है सुनामी की स्थिति पैदा होगी तो जो पशु पक्षी है वो अपना जो है हरकत बदल लेती हैं। और तटीय जल की तेजी से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान देना चाहिए कि जल जो है बहुत तेजी से बहुत तेज आ रहा है या किस तरह की उसकी स्थिति को देखते रहना है आपको। और सुनामी आने पर जरूरत का सामान लेकर कम से कम 30 मीटर ऊंची पहाड़ी या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि आप क्या करें, उस समय बच सके। तो ये सब सारे उपाय है जिससे आप सुनामी से बच सकते हैं। देखो, ये काफ़ी आसान प्रश्न था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ करो चैनल को सब्सक्राइब यार। देखो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखिए, ये हाल हो जाएगा जब आपका क्या हो जाएगा, सुनामी आएगा। तो देखिए किस तरह की चीज़ें स्थिति पैदा हो रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना, आपको सबको मैंने क्या करा, आपको फिगर वाइज समझा दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अगर समझ में आए तो करो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कर लो यार।